नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भाजपा ने कई अहम निर्णय लिए हैं और बैठक का मकसद साफ था, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फुल फॉर्म राजनीति तैयार करना। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह। सर, क्या है वो प्रूफ, क्या है वो प्लान जिससे बीजेपी अब चुनाव लड़ेगी? देखिए मुस्कान जी, अब सारी पार्टियां चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, तो बीजेपी कैसे पीछे रहेगी? सबसे बड़ी पार्टी है देश की। और अब एक तरह से कहें तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की डेट का इंतजार है कि चुनाव की तिथि की घोषणा होगी और आचार संहिता लागू हो जाएगा और फिर चुनावी सवर में जो है सभाओं का दौर होगा। तो इस बार देखिए, पहले तो हम अमित शाह ने जो फैसला लिया है वह पार्टी हित ही में ही नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी फायदेमंद होगा। देखिए, चुनाव अभियान समिति आप देख रही हैं कि अभी हालिया दिनों में पीके आए हैं और प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनाव अभियान समिति पहले ही शुरुआत में ही बना दी, जिसके अध्यक्ष हैं किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व विधायक। तो इस बार जो है अमित शाह ने जो ये फैसला लिया है, ये बड़ा फैसला है। ये इस तरीके से चुनाव में कभी भी आज तक का ये इतिहास नहीं रहा है कि इस तरीके से चुनाव में बीजेपी गया हो। इस बार देख लीजिए, चुनाव अभियान समिति जो है इन लोगों ने बनाने की बात। क्या है सर, इस समिति में क्या होगा? वही बता रहा हूं मैं मुस्कान जी। तो ये अभियान समिति बनाई जाएगी, दो समिति है, चुनाव अभियान समिति और चुनाव कार्यक्रम के लिए रहेगी और चुनाव उम्मीदवार समिति। तो चुनाव अभियान समिति जो है ये करना क्या है उसको मुस्कान जी, कि ये किस तरह से चुनाव में नेता सब जो आएंगे, चुनावी सभा कैसे होगी, इसको ये लोग फाइनल करेंगे। और एक बड़ी बात और जान लीजिए कि आप देखिए कि इस बार जो वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के तो गिने चुने नेता हैं। गिने चुने नेता का मतलब यह हो गया कि मुकेश सहनी को देख लीजिए, तेजस्वी यादव एक चेहरा है, इसी तरह और दल के कुछ चेहरे हैं। लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना को उतार दिया, टीएमसी को उतार दिया, शरद पवार की पार्टी को उतार दिया। तो कहने का यह मतलब है, दो चीफ मिनिस्टर को कर्नाटक और जो झारखंड के तो थे ही, उनके दो, स्टालिन और रेवंत रेड्डी। तो आप देखिए कि बिहार के चुनाव में अब क्या कहते हैं, बिहार के चुनाव के मैदान में इन लोगों का क्या काम है? बाहर के इतने बड़े बड़े नेताओं को जो बुलाया, आखिर मकसद क्या रहा राहुल गांधी का? बिहार के चुनाव में तो बिहार के नेता ही काफी हैं। एक दो चार पांच अगर बड़े नेता आ जाएं तो वो बात पचती है। लेकिन उन्होंने तो पूरा एक कहे तो टीम ही तैयार कर ली कि सारे लोगों को यहाँ लाने के लिए, और लाया। भाजपा क्यों पीछे रहे? तो वही अब काट है मुस्कान जी। भाजपा ने, हालांकि नकल भाजपा को हम नहीं कहेंगे कि भाजपा ने नकल किया, भाजपा पहले भी करते आई है। चुनाव में बड़े बड़े जो भाजपा के चेहरे हैं वो तो बिहार आते ही हैं। इस बार का फैसला देखिए ना, इस बार फैसला बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार है कि दूसरे प्रदेश के भी जो बड़े बड़े नेता हैं उनको बिहार में कैंप करना है और उम्मीदवार समिति जो है वो ग्राउंड जीरो पर जाएगी और वे उम्मीदवारों का चयन करेगी, इंटरव्यू लेगी या जो भी प्रक्रिया। सरकारी नौकरी वाला पूरा सिस्टम बैठा लिए हैं। हाँ, देखिए ना आप कैसे कांग्रेस ने इंटरव्यू की जो शुरुआत की, लगा कि सरकारी नौकरी बांटनी है उनको। हालांकि अभी चुनाव में समय है, तो अब एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10-10, 15-15 उम्मीदवार जो है ये लोग छांट के निकाल रहे हैं। उस 15 में से एक को लेना है। जब उम्मीदवारों के, हम लोगों ने तो अभी कांग्रेस का देखा है कि किस तरह से जो है कुछ विधानसभाओं में ऐसा किया गया तो लंबी कतार लगी हुई थी। तो इस बार यह जो रणनीति है भाजपा का, यह समझने की जरूरत है कि चुनाव अभियान के लिए अलग है। वो चुनाव अभियान समिति जो है वह काम करेगी कि जो बड़े बड़े नेता आएंगे सबको बिहार में कैंप करना है और वे तय करेंगे कि जो चुनाव समिति जो है वह किस नेता को किस विधानसभा में ले जाना है।
तो ग्राउंड लेवल पर देखिए मतलब हम लोग आपको मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ ऐसे ऐसे जो भोजपुरी और बिहार के जो बड़े नेता हैं जो दूसरी जगह पे हैं, वो सब भी आएंगे बिहार में फिर चुनाव प्रसार के लिए। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए आपने जिन लोगों का नाम गिनाया ये बड़े राजनेता नहीं हैं, लेकिन ये बड़े कलाकार हैं और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। रवि किशन सांसद हैं सर, आपको मनोज तिवारी सांसद है, क्या बोल रहे हैं आप? निरहुआ खाली अभी हारे हैं। देखिए हार जीत की बात मैं मुस्कान जी, मेरा यह कहना है कि राजनीति में इन लोगों ने जो एंट्री करी है, ठीक है सांसद हैं, लेकिन इनकी पहचान पहले से रही है एक कलाकार के तौर पर, गायक अभिनेता के तौर पर, और बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। अब राजनाथ सिंह आएंगे और ये लोग आएंगे, लेकिन दोनों का फर्क मैं समझा देना चाहता हूं। इन लोगों की पकड़ आम जनता पर है। आम जनता ने इन लोगों को सुना है, इनकी गायकी से वो प्रभावित हैं, इनके अभिनय से वो प्रभावित हैं, तो वोट को डाइवर्ट करने में काफी सक्षम है। अब मान लीजिए दिल्ली का कोई नेता आएगा भाजपा का, या मतलब और किसी प्रदेश का आएगा, अगर मोहन यादव आएंगे तो वो भी प्रभावशाली होंगे मध्य प्रदेश के सीएम, तो वो तो हर कार्ड खेलने जा रही है बीजेपी, कोई मौका नहीं छोड़ेगी। और ये जो सीट आप देख रहे हैं, जितनी पिछली बार सीटों का आंकड़ा है, और उस आंकड़े से बहुत आगे निकलने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। जदयू ने भी बहुत सीटें गंवाई, इस बार चिराग पासवान साथ हैं, तो आज तो चिराग पासवान ने जो है अभियान की शुरुआत भी कर दी है मुजफ्फरपुर से नवसंकल्प यात्रा के रूप में। तो ये देखिए बीजेपी की ये रणनीति जो है कि एक एक विधानसभा पर काम करना है, वहां पर जो है अब देखिए बूथ लेवल तक ये पहुंचेंगे। जब आप उम्मीदवार आप ले रहे हैं किसी विधानसभा से, तो वहां किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, कौन सा नेता प्रभावशाली होगा वहां जो वोट को इनकी तरफ मोड़ सके, ये तो बड़ी पहल है ना। और राज्य मुख्यालय में सारे बड़े नेता आकर के कैंप करेंगे पहले, फिर उनको भेजा जाएगा विभिन्न 243 विधानसभा क्षेत्रों में। सबसे पहले तो जहां उम्मीदवार हैं बीजेपी के वहां जाएंगे, उसके बाद घटक दल के जितने हैं प्रत्याशी वहां जाएंगे। तो ये बड़ी रणनीति है। इस रणनीति पर कांग्रेस भी काम कर रही है, नवोदित पार्टी है जनसुराज, वह भी काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का इस तरह का फैसला, इसका मकसद है कि बिहार चुनाव को बहुत बड़े रूप में ले रही है बीजेपी। केंद्र में सत्ता है, बिहार में भी सरकार डबल इंजन की है, तो ये मुस्कान जी बहुत बड़ी पहल है अमित शाह की। और अमित शाह चाह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में बिहार के चुनाव में पिछली बार जितनी सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, यह आंकड़ा बड़े अंतर के साथ आगे जाए, बड़ा इसका फलक होना चाहिए, जीत का दायरा बड़ा होना चाहिए। तो एनडीए की जीत में भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है और संकल्पित है। अमित शाह की मैराथन मीटिंग हुई है, बिहार के सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे। तो आप ये समझिए कि अब चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है, अब मैदान भी सजा हुआ है, सारे खिलाड़ी तैयार हैं और ये आके खेलेंगे, फिर मतदान की प्रक्रिया होगी और फिर परिणाम आएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग तैयारी किसकी है, भाजपा की है यानी एनडीए की है या महागठबंधन की? हमें जरूर बताएं।